पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में 321 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सिब्तैन खान ने अरकान से हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून के 201, सुन्नी इत्तेहाद के 98, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10, काफ लीग के 9 और IPP के 3 अरकान ने हल्फ लिया। मरियम नवाज ने भी हल्फ उठाया। स्पीकर सिब्तैन खान की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी न करने की हिदायत। स्पीकर ने कहा कि उम्मीद करता हूँ आप आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अल्लाह ताला आपको हौसला दे कि एक दूसरे की बात तसल्ली से सुने। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया रायशुमारी से होगा। 4 अरकान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। अरकान ने हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत किए। पंजाब असम्बली का इजलास आज 4 बजे तक मुलतवी। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मलिक अहमद खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर के लिए अहमद खान बुच्चर के कागजात जमा करवा दिए। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून ने मलिक ज़हीर इकबाल जनरल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मोइन रियाज कुरैशी के कागजात जमा करवाए। अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब को तरक्की की राहों पर फिर से गामजन करेंगे। महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ देंगे। हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली इजलास से कबल मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली सेशन के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रा एंटनी नवीद साहब आपका डिप्टी स्पीकर का इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। अवेश शाह साहब सखर से आपका MPA है और स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा इंशाल्लाह ताला हमारा नौजवान अवेश शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा वज़ीर आला सिंध के लिए। और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में कायदे एवाज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। अवैस कादर शाह स्पीकर सिंध असेंबली के उम्मीदवार। अक़लियती रुकन नवीद एंटनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास से खिताब। कहा हमने वफाकी हुकूमत से कोई वजारत मांगी ना वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। हमने वफाक से सिर्फ एक चीज़ मांगी कि सैलाब ज़दगान का जो नुकसान हुआ उनको उनका हक देना है। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाब ज़दगान के साथ साथ पानी के मसाइल को भी देखें। पानी के मसले पर वफाक से मदद मांगेंगे, खुद भी कोशिश करेंगे। कराची से कश्मीर तक पानी का मसला है। सिंध के आवाम की हमसे तवक्कुआत बढ़ गई हैं। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि मुझे आप पर फ़ख्र हो। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इजलास की सदारत करेंगे और 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। MQM को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद इसके अरकान की तादाद 36 तक पहुँच गई। GDA की 3 सीटें हैं। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त दी हुई है। GDA PTI जमात इस्लामी और JUI का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कल हल्फ ना उठाने का भी ऐलान कर दिया। सियासी जमातों के कायदीन ने कहा कि जब तक मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता आईनी जदोजहद जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारे जदोजहद पुरअमन है। हम कानूनी और आईनी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। PTI और GDA के अरकान भी हल्फ नहीं लेंगे। सदर PTI सिंध हरीम आदिल शेख का कहना था कि ये इलेक्शन नहीं फ्रॉड किया गया। नून लीग PTI MQM से बात नहीं होगी। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा कि धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करते।
सिंध असेंबली का इजलास मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 1000 पुलिस के जवान ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला का कहना है कि कराची में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसके तहत सिंध असेंबली पर किसी भी किस्म के जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी है। सिंध असेंबली और इसके अतराफ सिक्योरिटी के ठोस इक़दाम किए गए हैं। किसी भी किस्म की शरपसंदी और गैर कानूनियत का मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक रेड जोन में धरने या एहतजाज पर पाबंदी है। प्रेस क्लब तक एहतजाज की इजाज़त होगी। मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब करने का मामला। निगरान वज़ीर आला ने असेंबली गवर्नर को अरसाल कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि आइन और कानून के मुताबिक 29 फरवरी तक असेंबली इजलास तलब करना ज़रूरी है। समरी देख कर आगे के मामलात तय करूँगा। सदर नून लीग और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अबूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायदीन ने इतफाक़ किया कि अवाम की खिदमत के लिए हम सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। दूसरी तरफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत कर दी। बलोचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब लीगी अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सूबे में इत्तेहादियों के साथ मखलूत हुकूमत के क़याम पर इत्तफाक। 9 मुंतखब अरकान की जानिब से गवर्नर के लिए शेख जाफर मंदुखेल का नाम पेश। स्पीकर और काबीना में वज़रा के नामों के लिए बाहमी मुशावरत पर इत्तफाक। जो लेटर हम IMF को लिखेंगे, हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। हम बहरहाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुल्क के मुफाद में IMF को खत लिखेंगे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI का कोई भी इकदाम अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। PTI हर वो काम करेगी जिससे कानून की हुक्मरानी हो। बानी PTI ने कहा कि मुल्क और उसके इदारे हमारे हैं। पहले भी कहा था कि साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हर फोरम पर जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। IMF को खत लिखकर PTI मुल्क दुश्मनी कर रही है। तहरीक इंसाफ का ये फेल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। माशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करेंगे, रोजगार के मौके मुहैया करेंगे। पनामा ड्रामे के नतीजे में हमारी 24वीं मईशत 47वें नंबर पर चली गई। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पंजाब में मुनासिब साइज की काबीना होगी जो डिलीवर कर सके। महंगाई समेत हुकूमत को दीगर चैलेंजेस का सामना है। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जोली कौजिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने मुआशरी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बहाल करने के लिए बेहतर इकदाम किए। पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ मुआशरी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। उम्मीद है कि नई मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और अवाम की खुशहाली के लिए काम करेगी। बानी PTI के IMF को खत से मुतालिक सवाल पर कहा कि सियासी मूड पर बातचीत नहीं करूंगी। बानी PTI का IMF को खत सियासी मामला है। IMF पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला पीर को करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA 132 वसूल और PP 158 की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। शहबाज शरीफ ने लाहौर से PP 164 की नशिस्त भी छोड़ दी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने NA 119 की नशिस्त छोड़ दी। हमजा शहबाज भी लाहौर की सूबाई नशिस्त नहीं रखेंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राना तनवीर शेखपुरा और एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार अवैस लगारी, डेरा गाजी खान, जाब कमाल लसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात को मन घड़त करार दे दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार कमीशन को पेश कर दी। इंक्वायरी कमेटी ने बयानात की रोशनी में कमीशन को सिफारिशात भी दी। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चट्टा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। लियाकत चट्टा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि लियाकत चट्टा के इल्जामात झूठ पर मबनी है। लियाकत चट्टा ने इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान पर माफी मांग ली। लियाकत चट्टा ने तस्लीम किया कि किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। आम इंतखाबात के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम फॉर्म 47 कलअदम करार देने की इस्तदा। धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। निगरान हुकूमत ने कम मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। काबीना ने दिन रात काम किया। निगरान हुकूमत ने सिफारिशी कल्चर की हौसला शिकनी की। ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ये ब्यूरोक्रेसी आपके साथ चलने वाली और आपको कामयाब बनाने वाली है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब की निगरान काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब। कहा, निगरान हुकूमत ने हर काम मेरिट और शफाफियत से किया। निगरान काबीना ने किसी किस्म की तनख्वाह नहीं ली। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। इद्दत में निकाह केस का फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ है, दरख्वास्त में मौक़िफ़। दौरान इद्दत निकाह केस में 3 फरवरी के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने बानी PTI को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया था। बिजली की कीमतों में इजाफे पर समात मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी फैसला बाद में जारी करेगी। फ्यूल प्राइस पुरानी है तो फिर क्यों 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट फ्यूल कॉस्ट है। जब ये दरख्वास्त आई तो हमें हैरत हुई। हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं। हमसे रबड़ स्टैंप की तवक्को ना रखी जाए। हमारे पास मसाइल का कोई हल ना आए। हमें भी कोई रास्ता दिखाएं। ईद के बाद हर तकसीमकार कंपनी को बुलाया जाएगा और एहतसाब होगा। जो भी नया वजीर आए उसे हमारा पैगाम पहुंचा दें कि इस सूरत हाल में बिजनेस मुमकिन नहीं है। नए कनेक्शन के इल्तवा पर अब कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन नेपरा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पिटीशन पर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी। मुबारक सानी केस फैसले के पैरा 9 में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। आइन के आर्टिकल 20 के तहत मजहबी आज़ादी लामहदूद नहीं है। वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर गया है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की ज़रूरत नहीं थी।
कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और इखलाकियात से मशरूत है। पाकिस्तान का 15 साल बाद आईपी गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना कमेटी तवानाई ने ईरानी बॉर्डर से गुरवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने आईपी गैस पाइपलाइन के हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। वजारत तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। मंसूबे से मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। मंसूबे से बलोचिस्तान में माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना $5 अरब से जायद बचत होगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान $18 अरब जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा।